कब होता है जुर्म? इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको। क्राइम फाइल में हमारे करीबी रिश्ते हमारी खुशियों और गमों का सहारा हुआ करते हैं, लेकिन अगर वही खून के रिश्ते एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान के इलाके कसूरी चौक में होने वाले अंधोनाक कत्ल के बारे में, जहां चचा जाद भाई ही कातिल निकले। मकतूल सलीम कौन था और इसका अकमल से क्या ताल्लुक था? लोकल इन्फॉर्मेशन से हमें जब पता चला कि जो मरने वाला है ये साथ ही एक दुकान है उस पर काम करता है और जो मारने वाला है उसका नाम अकमल है। तो अकमल के बारे में जब हम उसके पता करवाया, उसकी डिटेल ली, तो उसका हमें जब नंबर मिला तो हमने जो अपनी आईटी की टीम है उसको उसके हमने यूटिलाइज़ किया। आईटी की टीम के ज़रिए हमें पता चला जो अकमल है वो मारने वाले का जो है वो कज़न है, उसके बाप का कज़न है। किस बात का शक था? 4 साल से जो मकतूल है वो कातिल के पास रह रहा था, चूँकि ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। इसके ऊपर डाउट था कि इसकी बीवी के साथ कोई इलिसिट रिलेशंस हैं। उस डाउट की बुनियाद पर जो है पहले उसने अपनी वाइफ से इस चीज़ के बारे में पूछा। वाइफ ने इस चीज़ से डिनाई किया और बाद में सब्सिक्वेंटली उसने इस चीज़ को एडमिट किया और उसने इस पर अपोलोजाइज़ किया। फिर उसके बाद 5 नवंबर को इसने अपने जो भतीजा भी है और शागिर्द भी है, इससे इसने पूछा तो इसने जो है वहाँ पे इनकी आपस में तू मैं होगी और उसके बाद ये इसके आगे भाग पड़ा। सलीम कितने अरसे से अकमल के घर मुकीम था? लड़का तकरीबन मेरे रिश्तेदार था करीबी, तो काफ़ी अरसे तकरीबन 4-5 साल से मेरे पास ही था। यानी कि मेरे पास वर्कर भी था, फैमिली मेम्बर भी था, सब मैंने उसको बेटे की तरह मेरा था वो। अगर मैं नहीं होता तो मेरी फैमिली से था उसी के पास, चार्जिंग उसी के पास होती थी। क्या सलीम के वाकई ही अकमल की बीवी से नाजायज ताल्लुकात थे? जहन में ऐसे फैमिली मैटर मशकूक लगा, जिसकी वजह से मैंने उसके 3-4 बार रोका, भाई ये मामला ठीक नहीं है। वो मुझे सफाई पेश करता था, मैं मेरी माँ है, तुम मेरे वालिद हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है, मेरा ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। फिर घर वाले रोकते हुए तू यहाँ काम छोड़ दे, बेटा कहीं और चला जा। वो बज़िद हो गया था, वो ये कहना चाहता था बस मुझे इश्क हो गया आपसे, मैं उस्ताद को मार कर ना आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुल्जिम अकमल को अपनी अहलिया और सलीम के साथ आखिर कौन से सबूत मिले थे? तकरीबन कबल 6 महीने पहले मेरे घर में पिस्टल चोरी हुई थी, उसमें पिस्टल भी था, कुछ गोलियाँ थी, LCD वगैरह, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना न्यू मुल्तान में कराई हुई थी। मेरे लिए ये नहीं था मेरे घर में मेरा ही आस्तीन बना हुआ है या मेरे घर में ही चोर है, क्योंकि बेटा था वो यही कसम देता था ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। मेरा शक पर ज़हन भी नहीं जाता था। अर्सा गुजरने के बाद जब मुझे प्रूफ मिल गए तो उसने अपने भाइयों से, मैंने फिर भी शेयर किसी से नहीं किया क्योंकि मेरे मामला था संगीन, तो मैं ये नहीं कहना चाहता था मैं इसको हाईलाइट करूँ। मैंने बीवी को कह दिया चलो कोई ऐसा इशू नहीं है, बच्चे जो भी हो गया। उसको भी यही कहा बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दे। कहता है नहीं। फिर मैंने दोनों को बिठा लिया, मैंने कहा अगर कोई आपका ऐसा मामला है मैं इतनी कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं अपने शागिर्द की जगह पर मैं तुम्हारा निकाह करवा सकता हूँ, तलाक देंगे। अकमल ने आखिर सलीम को कैसे कत्ल किया? जब ये मकतूल भाग पड़ा तो कातिल इसके पीछे भाग गया और वहाँ पे कसूरी चौक पे साथ ही एक सीलिंग कारखाना था जहाँ पे ये छतों की सीलिंग वगैरह बनती है। वहाँ जाके ये जब थक के भाग के वहाँ पे जाके बैठा सांस लेने के लिए, तो ये पीछे से आया तो इसने उसको फायर किया। जो इसका एक फायर इसके सर में लगा, एक फायर इसकी गर्दन में लगा और इसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। पुलिस आखिर इस कातिल तक कैसे पहुंची? तो उसके ऊपर हमने अकमल की लोकेशंस ली, उस पर हमने काम किया। उसकी जब लोकेशंस आई तो हमने डाटा के थ्रू, लोकेशंस के थ्रू हमने उसको वहाँ से गिरफ़्तार किया विदिन 4 आवर्स। और साथ ही हमने इसका जो आला कत्ल था, जो पिस्टल था, वो भी बरामद किया और इसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। बेसिकली ये इसकी बैक एंड पे ये स्टोरी थी और ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था। इवन में इस ब्लाइंड मर्डर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हमें मरने वाले का नाम भी नहीं पता था। मारने वाले को तो चलो हम कहते हैं कि ब्लाइंड मर्डर था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी लोकल इन्फॉर्मेशन से और आईटी की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हुए इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विदिन 4 आवर्स हमने इसको मर्डर को ट्रेस किया।
मुलजिम कोई भी हो, पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए तब तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।